सगीर पाक हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह कासी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी हैं। मुल्क भर से लाखों की ख़िदमतों की मज़ार पर हाज़िरी, महफिल समा में शिरकत, मुराद पूरी कराने के लिए दुआएं, मज़ार की रंग बिरंगी झंडियों बरकी कुमकुमों से तज़ीन और आराइश, महकमा औक़ाफ़ की जानिब से ज़ायरीन के लिए लंगर का ख़ुसूसी एहतमाम, तिब्बी कैंप भी कायम। रोज़ाना की बुनियाद पर महफिल समा, महफिल नात और महफिल मिलाद शेड्यूल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 3 लेयर्स में अहलकार तैनात। गवर्नर सिंध की अब्दुल्ला शाह कासी रहमतुल्लाह अलैह और फातिमा जिन्ना के मज़ार पर हाज़िरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खाने की, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। कामरान टिसोरी ने अक़ीदतमंदों में तहाइफ और कपड़े तकसीम किए। गवर्नर सिंध ने मात मिलत के मज़ार पर मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। वली कामिल हज़रत अब्दुल्ला शाह कासी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नस्ब 5वीं पुश्त में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। इल्म हदीस के माहर सिंध में 12 बरस तक इस्लाम की तबलीग में मशगूल रहे। आपके अखलाक करीमाना से सैकड़ों लोग मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। आपकी शहादत 151 हिजरी में हुई। क्लिफ्टन में आपका मिज़ार पुर अनवार अपनी बरकतें लुटा रहा है। ज़ायरीन आते हैं, दिली सुकून और मुरादें पाते हैं। बहुत अच्छा मज़ा करते हैं हम। गाजी साहब के साथ मोहब्बत के लिए आता हूँ। जो बंदा आते मुसलमान भाई हो, इंशाल्लाह उसका मुश्किल ख़त्म होते हैं। आप अल्लाह के बहुत बड़े वली कामिल हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आप का मामला वैसा ही है जैसे सैयदना इमाम हुसैन का है। हर साल सरकार की ओर से जो है बड़े शान शौकत से मनाया जाता है बेटा। कहीं ज़्यादा ही उसमें जो है अक़ीदतमंद जो है इसमें शमूलियत इख्तियार करते हैं, अपनी अक़ीदत और एहतराम से यहाँ आते हैं और अपनी झोलियाँ भर के यहाँ से जाते हैं, मुर्शिद का फैज़ अपना ले जाते हैं। कराची में मानसून का पहला स्पेल, FP एरिया अजीज़ाबाद, नाज़माबाद, महमूदाबाद, DHA में बारिश, अख्तर कॉलोनी, गौरंगी, लांडी और सदर में भी बादल बरसे। सबसे ज़्यादा बारिश DHA फ़ेज़ 2 में 23 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बादल बरसने की नवीद सुना दी। बारिश का सिलसिला 11 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। कराची के शहरियों के लिए मैं ये उनको मुबारकबाद पेश करूँगा। मज़ीद बसेस जो हैं वो कल कराची में उसकी फ्लीट पहुँच रही है। जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं वो वापस रोडों पे नज़र आएंगी आपको, और मज़ीद चार्जर्स भी मंगवाए हैं ताकि फ्यूचर में अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ठीक किया जाए। कल से इलेक्ट्रिक बसें कराची की सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। शर्जील मेमन ने खुशखबरी सुना दी, कहा मज़ीद बसें कल बंदरगाह पहुंच जाएंगी। इसी माह के आखिर में दूसरी फ्लाइट भी आएगी। इलेक्ट्रिक बसों का प्लान कराची में लगेगा। दबाजी इकनॉमिक जोन का आगाज 15 जुलाई से करने का ऐलान। कहते हैं सरमायाकारी में इजाफा होगा, 8-10 बरस तक टैक्स नहीं देना होगा। सिंध इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से सरमायाकारों को मदऊ किया जाएगा। EV बस सर्विस के चार्जेस का मसला भी हल हो गया। बैरियर टाउन में चीन से मंगवाए गए नए चार्जेस लगा दिए गए। रूट 2 पर वाइट बसें कल से रवा दवा होंगी। दूसरा चार्जर मलिर कैंट में लगाया जाएगा। मलिर कैंट के चार्जर से रूट 1 की इलेक्ट्रिक बसें भी बहाल हो जाएंगी। EV बस सर्विस का रूट 2 2.5 माह से बंद था। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी। लायंस एरिया, सदर सिटी, रेलवे कॉलोनी, हिजरत कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में बिजली की बंदिश। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 6 घंटे तक बिजली गायब। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। लोड शेडिंग में कमी करने का मुतालबा। कराची में बिजली की बंदिश संजीदा मसला है। शर्जील मेमन कहते हैं बिजली की मद में सिंध के साथ बहुत ज्यादती हो रही है कि इलेक्ट्रिक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं कर रही। अवाम के इलेक्ट्रिक से बहुत बेजार हैं। वज़ीर आला ने दूध और गंदम की कीमतें कम करने का सख्ती से हुक्म दे दिया। मुस्तफा कमाल हेडलाइन में आने के लिए बयान देते हैं। वाज़ेह किए कि किसी भी सियासी पार्टी के साथ कोई लड़ाई नहीं,
पीपल्स पार्टी की MQM के साथ मुफाहमत है। आइंदा आम इंतखाबात में भी मुफाहमती पॉलिसी इख्तियार करने का फैसला। गवर्नर सिंध का भी के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख करने का मुतालबा। कामरान टिसोरी कहते हैं वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर से के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख करने पर बात हुई है। मेरा काम बहैसियत आईनी सरबराह वफाक को अवामी मसाइल से आगाह रखना है। दूध की कीमतों पर कमिश्नर कराची से बात करने की यकीन दहानी। $25,000 कमा रहा है, उसका बिल $30,000 रुपये आ रहा है। मैंने कई दफ़ा कहा है अरबाब इख्तियार को कि कई का जो लाइसेंस है इसको रिन्यूअल ना किया जाए। दूध वाले हजरात हैं, गवाले या नागोरीज़ हैं, ये मनमाने रेटों के ऊपर जो है वो दूध बेच रहे हैं। मैं इस पर बिल्कुल कमिश्नर कराची को हिदायत कर रहा हूँ मीडिया के थ्रू भी, और अभी मैं जाके उनसे बात भी करूँगा कि इसको फिलफोर ठीक होना चाहिए। मेयर बनने से कोई शहर का मालिक नहीं बन सकता। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं शहर के इख्तियारात 15 साल से एक जमात को दिए गए हैं। एक जमात ने 100 से ज़्यादा यूसी शहर से चुरा ली थी। MQM डिप्टी मेयर की नशिस्त का कभी सौदा नहीं करेगी। कराची में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत मामूल। गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ नाज़िमाबाद, मलीर करंगी मुतासिर। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सुई सदरन हुकाम दावों तक महदूद। सार्फिन को गैस फराहम करने में नाकाम। शहर कायद में आटे की कीमत में इजाफा। एक हफ्ते में मुख्तलिफ इक़साम का आटा 10 रुपये किलो महंगा हो गया। 2.5 नंबर फी किलो आटा 150 रुपये किलो तक फरोख्त। फाइन और चक्की आटा 160 रुपये किलो तक दस्तयाब। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। दुकानदारों का कहना है कि गंदम की कीमत बढ़ने से आटे की कीमतों में इजाफा हुआ। कराची में सस्ती LPG का हुसूल ख्वाब बन गया। LPG की सरकारी कीमत पर अमल दरामद ना हो सका। शहर में LPG की 220 रुपये तक फरोख्त जारी। दुकानदारों ने जिम्मेदार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को करार दे दिया। कहा हमें महंगी LPG मिल रही है, सस्ती कैसे बेचें। रिक्शा ड्राइवर्स का हुकूमत से सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा। NAD यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में दाखिला टेस्ट दूसरे रोज भी जारी रहा। डॉक्टर आमिर इकबाल कहते हैं 2 घंटे के दौरान 4 सेशन में टेस्ट लिए गए। बारिश की सूरत में प्लान B भी तैयार कर रखा था। टेस्ट का दूसरा मरहला 19 से 21 अगस्त तक होगा। कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों से डबल किराया वसूली का इंकशाफ। मुसाफिर तवील सफर और थकन से बच्चों के लिए डबल किराया देने पर मजबूर। ड्राइवर्स का कहना था कि पेट्रोल महंगा होने से ज़ायद किराया वसूल कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने इमरान इस्माइल की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी। महमूद मौलवी की बुनियादी रुकनियत भी मुअत्तल। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के दस्तखत से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर सिंध से MQM के अरकान ने सिंध असम्बली की मुलाकात। अली खुर्शीदी और राना अंसार ने अलहदा मुलाकात की। असम्बली में कानून साजी, शहर कायद में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। अली खुर्शीदी ने गवर्नर हाउस को आवाम के लिए खोलने के इक़दाम को सराहा। राना अंसार का कहना था कि अवामी मसाइल के हल के लिए गवर्नर सिंध के इक़दाम लायक़ तहसीन हैं। और स्क्वाश एक महंगा खेल। जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में बच्चों के लिए मुफ्त तरबियत की सहूलत। स्कूलों की तातीलात में बच्चों की कोचिंग जारी है।